जी बच्चों, चैप्टर नंबर 10 BRSC हमारा चल रहा है जी। अच्छा जी, अब आप प्लीज़ इधर देखें। जैसे कि अब हमने ये सीख लिया कि एरर्स आते हैं 3 वजूहात। कितनी वजह हैं बच्चों? जी, कोई बच्चा बता सकता है जी? बिजनेस के अकाउंटेंट ने गलती कर दी, बैंक के अकाउंटेंट से गलती होगी, और तीसरा एक वजह ऐसी है जो कि बिजनेस के अकाउंटेंट ने जब गलती की है तो वो कैश बुक का मसला है ना बच्चों, उसके लिए फिर हमें क्या बनाना पड़ेगा? एडजस्टेड कैश बुक। और जी नेक्स्ट बच्चों, शाबाश। और जब टाइमिंग डिफरेंस है, यानी सादा बात करूं ना, जब हम अपनी जगह सही है ना तो फिर बैंक BRS बनेगी, बस बात खत्म। ओके बच्चों, अब अपनी जगह हम सही हैं सर, इसकी एग्जांपल भाई बैंक की गलती है या टाइमिंग डिफरेंस है, हम तो खुद को सही नहीं करेंगे ना, हम तो ऑलरेडी सही हैं। डन मेरे भाई। अच्छा अब ना भाई मेरे दो फॉर्मेट्स हैं। कितने फॉर्मेट्स हैं? दो फॉर्मेट्स हैं। कितने हैं? हम पहले फॉर्मेट 2 को डिस्कस करेंगे। किसको करेंगे भाई? फॉर्मेट 2 को डिस्कस करेंगे। किसको भाई? जी, यानी मैं करूंगा डिस्कस। अगर बैलेंस एज पर कैश बुक नहीं कहना भाई, जब आपने कंपैरिजन करना सही वाली अमाउंट के साथ करते हैं ना तो एडजस्टेड कैश बुक का लफ्ज है, क्या है सर? अगर बैलेंस एज पर ये BRS है, क्या है बच्चों? जी, बैलेंस एज पर बहुत अच्छे ओ माड़ा एडजस्टेड कैश बुक। अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो बताओ एंडिंग पॉइंट क्या होगा? बैलेंस एज पर बैंक, ये क्या होगा बच्चों? एंडिंग पॉइंट। क्या होगा बच्चों? एंडिंग पॉइंट। इधर तक बातें समझ आती हैं जी? इधर तक बातें समझ आती हैं जी सर? आंखें बंद करें, दोनों आंखें बंद करो भाई, एक आंख तुम खोल रहे हो। जी ये है जी 5,12,000 कितना बच्चों? और फॉर एग्जांपल ये है जी 500,000, क्या बच्चों? अच्छा अब मुझे बताओ, अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिटेड चेक्स, टाइमिंग डिफरेंस है ना बच्चों, ये इधर BRS में आने चाहिए। अच्छा जी अच्छा मैं जरा कलर चेंज कर दूं, ये भाई देखिएगा जरा, ये ग्रीन से अगर लिखूंगा तो नजर आएगा बच्चों को? आएगा? अभी लिखा है नहीं, बताएं जरा। आ रहे हैं? अनप्रेजेंटेड चेक्स, क्या बच्चों? और एक है अनक्रेडिटेड चेक्स। अब सवाल ये है किसको लेस करूं किसको ऐड करूं? पहले बताओ अनप्रेजेंटेड है क्या? हमने खुद को कम किया ना, बैंक ने नहीं किया। अनक्रेडिटेड का मतलब है हमने खुद को बढ़ाया, बैंक ने। अब हमेशा याद रखना, आपने सोचना है एंडिंग पॉइंट की तरफ। किसकी तरफ बच्चों? आपने जाना किधर है? जो मंजिल होती है बंदे की उस तरफ सोचना होता है ना। आपने जाना है फॉर एग्जांपल जी कराची, किधर जाना है? लाहौर से। तो अब ये सोचोगे ना मेरा सफर कितना रह गया है, कितना सफर, या ये मैंने कितना कर लिया। नहीं नहीं, ज्यादा मुनासिब ये है जिसकी तरफ जा रहे हो वैसा सोचो। अब देखो इधर एडजस्टेड कैश बुक, क्या बच्चों? अनप्रेजेंटेड ये है आपने खुद को कम कर लिया ना। अच्छा अब आपने सही किया या गलत किया वो एक अलग बहस है, वो सही किया आपने, लेकिन अब हमने जाना किसकी तरफ है? इसकी तरफ। इसकी तरफ जाना है ना। इन दोनों का डिफरेंस है 12,000 का। ये क्यों आ रहा है, ये रीजंस बताने लगे हैं हम। अनप्रेजेंटेड चेक्स, हमने खुद को कम कर लिया और हमें करना भी चाहिए था, लेकिन अब फिलहाल हमने किसकी तरफ जाना है? क्या इसने खुद को कम किया है? ऐड कर दो। क्या कर दो बच्चों? आंखें बंद, क्या कर दो बच्चों? ऐड कर दो। क्या कर दो?
फॉर एग्जाम्पल अज्यूम्ड फिगर्स ले रहा हूं 40,000, कितनी बच्चों जी। अगली बात, अनक्रेडिटेड का मतलब क्या है? हमने खुद को बढ़ाया है, क्या किया है? और हमें बढ़ाना भी चाहिए था। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि हमने गलत किया या सही किया, हमें बढ़ाना चाहिए था खुद को, लेकिन अभी फिलहाल मैं जा किसकी तरफ रहा हूं? असल में इन दोनों का डिफरेंस है 12,000 का। इसका वो जस्टिफाई करवा रहे हैं किस वजह से आ रहा है जी। हमने खुद को बढ़ाया, इधर बढ़ाया ना, जाना किसकी तरफ है? बैंक स्टेटमेंट। क्या इन्होंने खुद को बढ़ाया है? क्या कर दूं अब मैं? कितना? 60,000। ये लें बच्चों, ये हो गए दोनों टाइमिंग डिफरेंस। क्या हो गया बच्चों? टाइमिंग डिफरेंस। ऐड किया अनप्रेजेंटेड को, क्या किया बच्चों? और लेस अगली बात, अब बैंक की गलतियां, क्या बच्चों? अगर बैंक ने गलती से हमें डेबिट किया है, यानी हमारा बैलेंस क्या कर दिया? इनकरेक्टली डेबिटेड बाय बैंक, गलती से बैंक ने हमें क्या कर दिया? अब सोच, इधर देखो, इधर देखो बच्चों, तवज्जो से, तवज्जो से। जाना किधर है? इधर बैंक। इनकरेक्टली डेबिट किसने किया बच्चों? जिसकी तरफ जा रहे हैं वैसे सोचना है, वैसे सोचना है। बैंक ने हमें क्या किया? गलती से डेबिट किया। अब क्या कर दो? ऐड कर दो इसमें। इसने किया हुआ है ना, तो इसने जो किया है वैसा कर दो बस। सही है सर? और सही है। अनप्रेजेंटेड में हमने कहा था बैंक ने हमें, बोलो शाबाश, बैंक ने हमें कम, ऐसे ही था ना, इसकी तरफ जाना है, इसकी तरफ। तो क्या क्या करो जी? हमने कहा था हमने खुद को क्या किया है? कम। बैंक ने किया हुआ है, ऐड कर दो। क्या कर दो? अनक्रेडिटेड पे आओ। बैंक ने हमें बढ़ाया। अनक्रेडिटेड का मतलब ये है कि हमने खुद को बढ़ाया, बैंक ने हमें बढ़ाया। तो बैंक की तरह सोचो ना, बैंक की तरह, बैंक की तरफ सोचो जाके, जो एंडिंग पॉइंट है। इनकरेक्टली डेबिटेड बाय बैंक का मतलब क्या है? बोलो शाबाश। बैंक ने गलती से हमें क्या कर दिया जी? जो बैंक ने किया वो कर दो। ओके। इनकरेक्टली क्रेडिटेड बाय बैंक का मतलब क्या है? बैंक ने बिला वजह हमें क्या कर दिया? बैंक की तरह सोचो, बल्कि एक मिनट, अमाउंट कुछ और है। इधर है जी 18,000, क्या है बच्चों? अच्छा जी, और इधर है जी 10,000, क्या है बच्चों? इधर क्या है? क्या? क्रेडिटेड, क्रेडिटेड बाय बैंक। बताता हूं भाई तुम्हें, सब्र करो अभी जी। डेबिटेड बाय बैंक कितनी है? लें जी। और क्रेडिटेड बाय बैंक कितनी है? अच्छा जी, दोबारा सोच लेते हैं। इनकरेक्टली डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने हमें क्या किया बच्चों? बताओ जी। बैंक ने हमें गलती से कम कर दिया। क्या कर दिया? क्या हमने खुद को किया होगा कम? क्या हमने खुद को किया होगा? इस अमाउंट में मसला क्या बना? ऊपर नीचे हो गई है, पहले ये आ रहा है फिर ये आ रहा है। अच्छा, अब तो सही है ना? एक मिनट बच्चे, अभी अमाउंट्स पे तो देख लेने देना, एक मिनट रुक जाए, सब्र करें जी। इनकरेक्टली डेबिटेड बाय बैंक का मतलब क्या है बच्चों? बैंक ने हमें क्या कर दिया है जी? खुद से सवाल पूछें, क्या बैंक को ऐसा करना चाहिए था? क्या बैंक को ऐसा करना चाहिए था? बोलें, बैंक को ऐसा नहीं करना। अब आपने जाना किसकी तरफ है? ये आपका एंडिंग पॉइंट है। ये क्या है? दिस इज योर एंडिंग पॉइंट। क्या हमने किसकी तरह सोचना है? इसकी तरह सोचना है। किसकी तरह सोचना है? इसकी तरह। बैंक ने हमें गलती से क्या किया हुआ है? बोलें, कम किया है। क्या किया है? जिस तरह बैंक ने सलूक किया वैसे करना है जी। ओके, इसमें आपने खुद को कम नहीं किया हुआ ना, अब आपने इधर जाना है तो इसकी तरह सलूक कर लें, ठीक है? अच्छा, दूसरा स्नैरियो, दूसरा स्नैरियो। अब आपका स्टार्टिंग पॉइंट है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, और एंडिंग पॉइंट क्या है? एज पर एडजस्ट कैश बुक नहीं, एडजस्टेड कैश बुक। जो इधर आपने किया ना, उस सब को क्या कर दें?
रिवर्स कर दें, 40,000 को नेगेटिव से, 60,000 पॉजिटिव से, 10,000 पॉजिटिव से, 18,000 नेगेटिव। किसके, ये नेगेटिव का मतलब क्या होता है गुड्डू? वो इधर किताब पे लिखा हुआ है गुड सारा कुछ जी। अब अगर आपने चेंज कर दिया सारा कुछ, अब आपका स्टार्टिंग पॉइंट ही बैंक स्टेटमेंट है, तो एंडिंग क्या होगा? तो जो प्लस है वो नेगेटिव में, जो नेगेटिव है वो प्लस में। वो किस में बच्चों? अब आपने दो फॉर्मेट्स याद नहीं करने, आपने कौन से वाला फॉर्मेट याद करना? ये वाला। ये कौन सा है? बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, तो एंडिंग पॉइंट क्या होगा? बैलेंस एज पर। अच्छा, आप कैलकुलेटर पकड़ें। हम क्या जस्टिफाई करवाना चाह रहे हैं? 12,000 का डिफरेंस आ रहा है ना 12,000 का। इधर देखो, इधर देखो भाई, इधर देखो। ये 40,000 और 18,000 कितना बना जो पॉजिटिव का है? 58,000। 58,000 से आपका बैलेंस इधर पॉजिटिव से, और ये 70,000 से क्या है? नेगेटिव से। करें बच्चों, 12,000 का डिफरेंस आ रहा है? 12,000 का डिफरेंस आया। ये आपको ये सारी चीजें ये बताएंगी कि 12,000 का डिफरेंस है, क्या है बच्चों? और वो आ रहा है नेगेटिव से। किससे आ रहा है? ये 12,000 का डिफरेंस है नेगेटिव से। 12,000 में से जब नेगेटिव 12,000 का आया तो ये जवाब आया। ये आपके हैं रिकंसाइलिंग आइटम्स। क्या हैं ये? आप वजाहत करेंगे बच्चों, वजाहत करेंगे। क्या करेंगे? इसकी वजह से हमारा बैलेंस जो है वो 12,000 से क्या है? ज्यादा है। किससे? बैंक से। अब एक दफा दोबारा सारा कुछ रिपीट करने लगा हूं, किसको ऐड करना है, किसको लेस करना है जी। दोबारा फिर सुन लें जी, फिर उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। अगर स्टार्टिंग पॉइंट है बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक, क्या बच्चों? अब मेरी बात सुने, कैश बुक का बैलेंस नॉर्मली एसेट रिसीवेबल ना डेबिट होगा, क्रेडिट होगा? डेबिट होगा। क्या होगा? डेबिट बैलेंस होगा। क्या होगा? और बैंक स्टेटमेंट वो अपने वो लायबिलिटी ना, उनका नॉर्मल बैलेंस अगर पॉजिटिव में है तो कौन सा होगा? अब असूलन होना ये चाहिए, इधर भी 5,12,000 होना चाहिए, इधर भी, तो फिर तो रिकंसिलिएशन की जरूरत ही नहीं है। अब इधर देखें, अब आपका एंडिंग पॉइंट क्या है बताएं? बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट है। क्या है बच्चों? आपने किसकी तरफ जाना है? बैंक स्टेटमेंट की तरफ जाना। तो सोचना भी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? अनप्रेजेंटेड चेक्स। क्या बच्चों? अनप्रेजेंटेड चेक्स होते क्या हैं? हमने खुद को काम किया, बैंक ने हमें काम जी, बैंक ने हमें काम, यानी इसका मतलब है बैंक का बैलेंस ज्यादा है। क्या है बच्चों? ऐड कर दो। क्या कर दो? इसकी तरफ सोचना, इसकी तरफ। अनक्रेडिटेड। अनक्रेडिटेड का मतलब क्या है बोलो? बैंक ने हमें क्रेडिट नहीं किया, हमारा बैलेंस नहीं बढ़ाया। क्या नहीं किया बच्चों? नहीं बढ़ाया ना। इसकी तरफ जाना, नहीं बढ़ाया हुआ, तो आपने बढ़ाया हुआ खुद को, कम करो ना। क्या करो बच्चों? ठीक है, कहता अमाउंट इनकरेक्टली क्रेडिटेड बाय बैंक। हाँ ठीक है, वो मैंने क्या किया, मैंने पहले डेबिटेड लिख दिया, लेकिन अमाउंट सही है मेरा ख्याल है जी। अमाउंट इनकरेक्टली क्रेडिटेड बाय बैंक। क्रेडिटेड बाय बैंक का मतलब है बैंक ने हमें बढ़ाया है। क्या किया है? अब आपने किसकी तरफ जाना है? बैंक की तरफ। तो बढ़ाओगे तो ये जवाब आएगा, सही है ना? इनकरेक्टली डेबिटेड बाय बैंक। इनकरेक्टली डेबिटेड बाय बैंक का मतलब क्या? बैंक ने हमें गलती से क्या किया? काम किया है। क्या किया है? तो अब आपने जाना किसकी तरफ है? नेगेटिव। क्या बच्चों? क्या जी? उमर साहब इधर देखें। क्या जी? बोले अगर बैंक ने हमें गलती से कम कर दिया तो बोलो गोंगलुओ जी। क्या कर देंगे जी? जैसे बैंक ने किया वैसे आपने कर लेना है। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं इनकरेक्टली डेबिटेड और क्रेडिटेड को याद करवाने लगा हूं आपको। इधर देखें जरा, मुतवज्जी हो। बैंक ने गलती से आपको क्या कर दिया है? बढ़ाया है। एंडिंग पॉइंट क्या है? बैंक। आप भी बढ़ा लो। बैंक ने गलती से आपको क्या कर दिया? कम कर दिया। एंडिंग पॉइंट क्या है? आप भी कम कर लो। आप भी क्या कर लो? बैंक ने गलती से आपको क्रेडिट बढ़ाया है। एंडिंग पॉइंट क्या है?
आप भी खुद को क्या करो, बैंक ने गलती से आपको कम किया है, एंडिंग पॉइंट क्या है बैंक, आप भी क्या कर लो, बैंक ने गलती से आपको बढ़ाया है, बढ़ाया, एंडिंग पॉइंट बैंक है, तो बैंक की तरह सोचना है, बढ़ा दो। बैंक ने गलती से आपको क्या कर दिया, कम कर दिया, एंडिंग पॉइंट क्या है बैंक, तो क्या कर दो, कम करो। ओके ओके, ये फॉर्मेट आसान है एज कंपेयर टू वो वाले फॉर्मेट के, ठीक है जी। अब अगर बच्चों इधर देखो, मुतवज्जे हो, अब अगर इस 5 लाख को मैं स्टार्टिंग पॉइंट बना दूं और ये एंडिंग पॉइंट बनेगा, ये क्या बनेगा, सारी चीजें रिवर्स हो जाएंगी। 40,000 पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का 60,000। अच्छा इधर देखें, आप अपनी किताब पे देखें और मैं इधर, इधर से देखेंगे आप ये वाला फॉर्मेट और अपनी किताब से देखेंगे दूसरे वाला फॉर्मेट, फिर ही समझ आएगा ना। आप देखें जी, अपनी किताब पे देखें दूसरे वाला फॉर्मेट, जो दूसरे वाला है, उधर इधर आ रहा है 512, इधर आ रहा है 5, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना। इधर जी अनप्रेजेंटेड चेक्स उधर आपकी किताब में दूसरे फॉर्मेट में ऐड हो रहे हैं, इधर क्या हो रहे हैं, इधर क्या हो रहा है बच्चों, ये लेस है, इधर क्या है, इधर 18,000, उधर क्या है पॉजिटिव, इधर, और इधर पॉजिटिव उधर। अब आपने वो वाला याद करना है, सही है जी, सॉरी एडजस्टेड कैश बुक वाला, दूसरा खुद ब खुद हो जाएगा। अब इधर देखें, इसको भी लॉजिकली समझाता हूं, वैसे तो आप ये याद कर लें, बेहतरीन सीन है, लॉजिकली भी पता होना चाहिए। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ऊपर है, दोबारा समझ ले, दोबारा समझ लें सब। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग क्या होगा, एडजस्टेड। अब आपने किसकी तरह सोचना है, ओके जी, एडजस्टेड कैश बुक, बहुत आसान हो जाना। इधर देखो, अनप्रेजेंट, इसकी तरह सोचना है, अनप्रेजेंटेड चेक्स, क्या हमने खुद को काम किया हुआ है, और हमने सोचना किसकी तरह है, तो कर दो ना, काम करेंगे तो ये आएगा ना, इसकी तरह सोचना है। अनक्रेडिटेड, क्या हमने खुद को बढ़ाया हुआ है, और एंडिंग पॉइंट हमारा क्या है, तो बढ़ा लो ना खुद को फिर, सही है ना। क्या था, अमाउंट इनकरेक्टली क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने गलती से हमें क्या किया, बढ़ाया। हमने किसकी तरह सोचना है, खुद की तरह, क्या हमने खुद को बढ़ाया है, ओके। इनकरेक्टली डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने गलती से हमें कम किया, हमने सोचना किसकी तरह है, कैश बुक, क्या हमने खुद को कम किया होगा गलती से, ऐड कर दो। ठीक है बच्चों, ये है लॉजिक्स, लेकिन पेपर में लॉजिक से पता नहीं याद रहती है नहीं रहती, आपने लिहाजा इस बात को क्या कर लेना है, इस फॉर्मेट को याद करना है। क्या करना है, ये ऐसे तो याद नहीं होगा। अब करते हैं प्रैक्टिस, क्या करते हैं, आ जाओ बच्चों सवालों पे, आओ जी आओ, सवालों पे आओ, जल्दी करो। हाँ एक मिनट बच्चों, 1 मिनट दे दें, 1 मिनट दे दें। ये है एग्जाम टिप्स, क्या है, कहता है डेबिट बैलेंस इन कैश बुक एंड क्रेडिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। कहता अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस है और बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस है, इसे कहते हैं फेवरेबल या नॉर्मल या पॉजिटिव। क्या बच्चों, पॉजिटिव बैलेंस, सही है ना। और कहता अगर क्रेडिट बैलेंस है कैश बुक का, और कहता डेबिट बैलेंस है, उल्टा ना, उल्टा नॉर्मल से हटके, और बैंक स्टेटमेंट का वैसे क्रेडिट बैलेंस होता है, अगर कभी डेबिट हुआ तो कहता इसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट, अनफेवरेबल, ओवरड्रॉन, ओवरड्राफ्ट या नेगेटिव बैलेंस। ये कल बताया था है। अच्छा चलें चलें छोड़ें। फॉर रिकंसाइलिंग बैलेंस, कहता अनप्रेजेंटेड, आपने एग्जाम टिप्स को 3-3 4-4 दफा तवज्जो से पढ़ना है पेपर में जाने से पहले। कहता फॉर रिकंसाइलिंग बैंक बैलेंस अनप्रेजेंटेड चेक्स शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम बैलेंस एज पर, बैंक स्टेटमेंट में से लेस होते हैं, और एडजस्टेड कैश बुक में हमने दो बातें नहीं सोचनी, हमने ये सोचना अगर एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस ऊपर है, अनप्रेजेंटेड ऐड होंगे, सही है ना, दूसरा खुद ब खुद आ जाएगा। अनक्रेडिटेड के बारे में बताएं, वो लेस होते हैं अगर एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस ऊपर है जी, और ऐड कब होते हैं, जब बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस ऊपर है। अब ये आपने इसको गौर फिक्र कर लेना है। ओके बच्चों, पेपर में एक दफा सवाल ये भी आया हुआ है मेरा ख्याल है, हाँ अगर मैं गलत नहीं हूं तो, उसने पूछा था, कहता जी वाइल प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, अनप्रेजेंटेड या इन दोनों में से कोई एक था, शुड ऑलवेज बी डिडक्टेड है, नहीं भाई, ऐड भी होते हैं लेस भी होते हैं, देखना पड़ेगा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। और बात समझ रही हो। अब बच्चों इधर देखो, इस चैप्टर में से ना, इस चैप्टर में इस तरह के सवाल आ सकते हैं, ये 4-5 किस्में हैं, क्या है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं।
अभी आप आए टाइप 1 के 2 पे, इधर आ जाए बच्चों, इधर आ जाए, टाइप 1 का 2 एंड 2, इधर आ जाए, इधर देखो जी। अभी इंशाल्लाह आपको समझ आ जानी है, अभी फौरन कैलकुलेटर्स पकड़ने हैं अपने, अब हमने फॉर्मेट शॉर्मेट बनाने नहीं है, बस इंशाल्लाह इसी तरह सॉल्व कर लेना है। अच्छा, आपने घर जाके ना 5 दफा फॉर्मेट बनाना है, बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक को स्टार्टिंग पॉइंट बनाना है और एंडिंग किसको, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट को, फिर इससे उल्टा 5 दफा बनाना है। सही है जी, दोनों फॉर्मेट्स 5 दफा बनाने हैं, इंशाल्लाह आपको याद हो जाने। इधर देखें, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कहता बैलेंस जो आ रहा है ना कैश बुक का, कैश बुक का मतलब, मेरा एक सवाल आपसे बच्चों, ये जो कैश बुक का बैलेंस है ये एडजस्टेड है या अनएडजस्टेड? अनएडजस्टेड है। डियर गोंगलूस, अगर तो कैश बुक के बारे में नीचे उसने एडजस्टमेंट दी हुई कि कैश बुक में ये मसला है, फिर इसका मतलब है कि ये अनएडजस्टेड है, और अगर कुछ ना कहा हुआ तो फिर एडजस्टेड है। जिस तरह बैड एंड डाउटफुल डेट के चैप्टर में अगर कहता है क्लोजिंग डेटर्स इतने हैं और आगे लिखता है जी बैड डेट एक्सपेंस टू बी रिटर्न ऑफ, इसका मतलब ये अनएडजस्टेड है। और अगर ऐसी कोई बात नहीं लिखता, कहता बैड डेट एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, ऑलरेडी राइट ऑफ कर दिए, तो फिर ये क्या होता था? इधर भी खुद से यही बार बार सवाल पूछना है जी। इन दोनों में डिफरेंस है बैलेंसेस में, क्या है बच्चों? अब क्या करना पड़ेगा? बीआरएस बना, 10,000 का मसला है, कितने का? अब बताओ किसको स्टार्टिंग, दोनों में से किसी को भी बना सकते हो, किसको बनाएं? एडजस्टेड कैश बुक को, ये एडजस्टेड बैलेंस है 150,000 ये, और एंडिंग पॉइंट 140। कहता चेक इशूड बट नॉट क्रेडिटेड, जी बताएं, अनक्रेडिटेड चेक्स लेस होते हैं बच्चों, देख लें क्या होते हैं जी। 150 में से लेस करना है 30,000, और ये है अनप्रेजेंटेड, ये क्या है? ये है 20,000 के, कितने के? ये ऐड होते हैं। बता दो जवाब आ गया 140,000, आ गया बच्चों जवाब। और इन दोनों का डिफरेंस देखो 10,000 नहीं है, ये 10,000 का ही मसला था ना, पता चल जाएगा आपको रिकंसाइल करने के बाद मसला कितना। अब वो आपसे कहता है बताएं इस 10,000 की जो रिकंसिलिएशन बनाई इसकी जनरल एंट्री क्या होनी है? आपने कहना जा जा टुर जा, इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं है जी। कहता फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर आर बीआरएस, कहता बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट इतना 260,000 और कैश बुक ऐसे ही है ना। अब पेपर में एक और भी घुमाने वाला सवाल देता है, चलें अब बाद में बताता हूं। कहता अनक्रेडिटेड कितने हैं? 30 के, और अनप्रेजेंटेड जी स्टार्टिंग पॉइंट किसको बनाए? एडजस्टेड कैश बुक। क्या कैश बुक में कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर है? ये ऑलरेडी सब कर दी है उन्होंने, हाँ तो फिर ये एडजस्टेड ही होगा ना भाई। 270,000 ऊपर रखें, अनक्रेडिटेड को लेस करते हैं और अनप्रेजेंटेड को ऐड करते हैं, बताएं जवाब आ जाएगा 260,000, और इन दोनों का डिफरेंस देखें 10,000 ही है। अगला सवाल एग्जाम्पल 3, कहता फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बीआरएस आपने बनानी है, और कहता ये हैं जी बैलेंसेस, क्या है बच्चों? बैलेंस है एज पर कैश बुक कितना बच्चों? 185,000, और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कितना है? कितने का मसला दोनों में? आप अब इधर बच्चे धोखा खाते हैं, इधर 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 ना आप धोखा खाएंगे। कहता चेक ड्रॉन या इशू अमाउंटिंग टू रुपीज कितना ड्यूरिंग द मंथ, कहता बट 70,000 आर स्टिल, अब इसमें प्रेजेंटेड ये है या ये है? शाबाश। और इधर कहता चेक्स लॉज्ड, अब जिसको वो लफ्ज नहीं पता ना, वो जो अदर नेम्स हैं वो उसको तो पता ही नहीं होगा ये क्या है, लेकिन कुछ बच्चे फिर भी तेज होते, कहते सर अगर ये अनप्रेजेंटेड है तो ये अनक्रेडिटेड ही होने हैं। चलो इनटू, हाँ ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, ये अक्लमंदी करते हैं कभी कभी। इनटू बैंक, कहता 3 लाख, कहता जी इतने 80,000 है ना, आर नॉट ये, बल्कि बता दिया नॉट येट। अब बताओ अनप्रेजेंटेड है 70,000, अनक्रेडिटेड कितने? अब आपको याद होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, अनप्रेजेंटेड को ऐड कर दो, अनक्रेडिटेड को, अगर आपने बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक ऊपर रखना है। देखें दोनों में 10,000 का डिफरेंस है, इधर भी बच्चे उतने का ही है। ओके अच्छा, मैं आपको एक बात का जवाब दे सकते हैं आप? पेपर में सवाल आ गया, कहता जी एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस क्या है? ज्यादा है, किस से? बैंक स्टेटमेंट से, बैंक स्टेटमेंट से ज्यादा है। कहता बताएं अनप्रेजेंटेड ज्यादा होंगे या अनक्रेडिटेड? ज्यादा क्या है? ज्यादा क्या है? ज्यादा क्या है? एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस।
इसका मतलब ये है बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कम है। तो भाई इसके दो मतलब हो सकते हैं, क्या, अनक्रेडिटेड हमारे हैं हमारे पास, सही है बच्चों, और दूसरा है जी अनप्रेजेंटेड, ऐसे ही है ना, इसी वजह से डिफरेंस आ रहा है ना नॉर्मली। बच्चों दोनों में से ज्यादा क्या होगा जी, अनक्रेडिटेड, या सोच लें सोच के जवाब दे दें, ज्यादा क्या है, अनक्रेडिटेड नहीं ज्यादा होने चाहिए, आपने खुद को ज्यादा आपने बढ़ाया होगा ना, आपका बैलेंस ज्यादा है, क्या है बच्चों, और बैंक के मुताबिक आपका बैलेंस कम है। तो बच्चों आपने ज्यादा बढ़ाया है ना खुद को, कम लेस किया है, इसीलिए आपका बैलेंस ज्यादा है। आपका बैलेंस क्या है, ज्यादा है, क्या है, किससे, बैंक से। इसका एक मतलब सीधा सीधा ये है बच्चों, आपने अपने आप को बढ़ाया ज्यादा है और कम कम किया है, और सही है ना, सही है बच्चों, सही है सर। ये ना लिख लो कहीं ये वाली बात, फिर आपने भूल जाना, इसको याद कर लेना, इस बात को लिखो। इफ एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस, इस तरह करके लिखो शॉर्ट फॉर्म में, इफ एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस ज्यादा है किससे, बैंक स्टेटमेंट से, देन इट मींस, तो भाई आपने फिर खुद को ज्यादा बढ़ाया है ना और कम थोड़ा किया, देन इट मींस अनक्रेडिटेड चेक्स जो हैं ये क्या हैं, ज्यादा है किससे, नॉर्मली फिर ये बात होती है। ओके बच्चों, ठीक है, और इससे उल्टा कर लो फिर, अगर बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस ज्यादा है तो इसका मतलब फिर हमने ज्यादा कम कर दिया ना खुद को और बढ़ाया कम है। जी बच्चों, किसमें, जिसको मर्जी बना ले, जिसको मर्जी बना ले, लेकिन आपने प्लस माइनस फिर देख के करना है, बस ये देख लें, बस एडजस्टेड कैश बुक को जहन में रखें। अगर ऐसा भी हो सकता है कभी कभी आपको मजबूरन बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को एडजस्टेड बनाना पड़े और स्टार्टिंग पॉइंट बनाना पड़े, जब वो कह दे आपको कि बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस ये है, अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिटेड दे दे और कहे बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक निकाल दो, तो फिर बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट भी एडजस्टेड पॉइंट बनाएंगे ना। अच्छा अब इधर देखें बच्चों, इधर देखो, एक सवाल मेरा आपसे, बैलेंस एज पर कैश बुक 185,000 का पॉजिटिव है, कैश बुक का बैलेंस पॉजिटिव कब होगा, जब 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 डेबिट होगा या क्रेडिट, और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस पॉजिटिव कब होगा, शाबाश, ये जरा प्लस माइनस, ये जरा डेबिट क्रेडिट देख लेना। आगे आए क्वेश्चन पे, कहता जी कैश बुक का बैलेंस इतना है और बैंक स्टेटमेंट का, कहता चेक गिवन टू क्रेडिटर कितने के, 275,000 के, कहता लेकिन विच फ्रॉम विच चेक्स अमाउंटिंग टू 2,05,000 कहता वर प्रेजेंटेड टिल द एंड ऑफ, इसका मतलब इतने प्रेजेंट कर दिए और कितने अनप्रेजेंटेड हैं। अब देखा थोड़ा थोड़ा चकमा देने शुरू हो गया आपको। अब ये 75,000 लिखो, नहीं 70,000 लिखो अनप्रेजेंटेड, क्या है बच्चों, 70,000 अनप्रेजेंटेड हैं, क्या है भाई, 2,75,000 में से 2,05,000 तो उसने प्रेजेंट कर दिए ना, अनप्रेजेंटेड कितने हैं, 70,000, कितने हैं बच्चों। नेक्स्ट कहता चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक स्टेटमेंट, कितने बच्चों, कहता फ्रॉम विच चेक्स ऑफ रुपीज इतना वर क्रेडिटेड टिल द, तो अनक्रेडिटेड कितने हैं, सही है सर। अब बनाए फॉर्मेट जरा, स्टार्टिंग पॉइंट बैलेंस है एज पर एडजस्टेड कैश बुक है, जब दोनों दिए हो तो किसी को भी पहले कर लो ना, लेकिन हम एडजस्टेड कैश बुक को ही रखते हैं, सही है बच्चों। अनप्रेजेंटेड ऐड करें, अनक्रेडिटेड क्या कर दो जी। एग्जाम्पल 5 बच्चों, कहता जी, अब ये इधर देखो बच्चों, इधर देखो, कहता एडवर्स बैलेंस एज पर कैश बुक कितना, नेगेटिव में 25,000, जब एडवर्स होगा तो ये बताएं कैश बुक का बैलेंस नेगेटिव में होगा तो ये डेबिट है क्रेडिट है, ओवरड्राफ्ट है ना फिर,
और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस पॉजिटिव में है 5000, कितना बच्चों 5000 पॉजिटिव में है तो क्रेडिट होगा ना। अनप्रेजेंटेड है 50000 और अनक्रेडिटेड कितने हैं? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बच्चों आपका? एडजस्टेड कैश बुक। 25000 को नेगेटिव से लिखें कैलकुलेटर पे, अनप्रेजेंटेड ऐड करें 50000, अनक्रेडिटेड 20000 से माइनस कर दें। ओके बच्चों, ओके है डियर साइंसदान। आगे अब इस सवाल में दोनों नेगेटिव हैं, क्या है बच्चों? अच्छा अगर ये नेगेटिव होगा तो बताओ कैश बुक का बैलेंस कब नेगेटिव है? जब ये ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट का मतलब लायबिलिटी हमारी, सही है ना? अगर हमारी लायबिलिटी तो इसका एसेट होगा ना फिर जी। इधर देखें जी, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कब नेगेटिव होता है जी? जब ये डेबिट है, जब ये क्या है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे अब बताओ बच्चों, स्टार्टिंग पॉइंट आपका 25000 है, क्या है? अनप्रेजेंटेड कितने हैं? 80 ऐड कर दें इसमें और लेस करें 120,000। नेगेटिव में कितना आया? आ गया बच्चों, आ गया बच्चों। ये कर लेंगे खुद ही, अब ये कर लेंगे ना खुद ही अब। अच्छा जी, अब बच्चों अगली बात बहुत तवज्जो से, अब आपने आना है जी टाइप ये पे ये जी, टाइप 1 का 1, टाइप 1 का 1 जी। कहता जी फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर क्या करनी है आपने? एडजस्टेड कैश बुक। क्या बच्चों? अच्छा अब मुझे ना तवज्जो से जरा जवाब देना है आपने। एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस कैसे फाइंड किया जा सकता है? हमारे पास दो तरीके हैं, दो तरीके हैं एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस फाइंड करने के। एक तो है हमें अनएडजस्टेड का बैलेंस दे दिया जाए कैश बुक का और एडजस्टमेंट्स बता दी जाए, हम एडजस्टेड निकाल लेंगे। एक और तरीका भी तो है ना, अभी 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 कर रहे। अगर हमें बीआरएस, अगर बीआरएस वाले फॉर्मेट से भी तो आ सकता है ना एडजस्टेड। ओए अल्लाह के बंदो, दो तरीके हैं एडजस्टेड, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस एक ही तरीके से आएगा, सही है बच्चों? एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस दो तरीकों से निकाला जा सकता है, एक बीआरएस और दूसरा अनएडजस्टेड का बैलेंस दे दिया जाए और एडजस्टमेंट्स भी दे दी जाए। और बीआरएस वाले तरीके से भी आ सकता है जब स्टार्टिंग पॉइंट दिया हो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस, अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिटेड भी दिए हो। ओके बच्चों, देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। क्या था? बैलेंस एज पर बैंक बुक। अब ये एडजस्टेड अनएडजस्टेड मुझे नहीं पता, ट्रांजैक्शंस अगर हुई इसमें गलतियां हुई तो फिर ये अनएडजस्टेड है। बहरहाल है कितना? कहता बैंक कमीशन चार्ज बाय द बैंक बट नॉट येट इनकॉर्पोरेटेड इन। अब मुझे बताएं, कैलकुलेटर पकड़ें। कहता एक बैंक का कमीशन था, आपने किताबों में रिकॉर्ड ही नहीं किया, बताएं अगर रिकॉर्ड करेंगे तो बैलेंस कम होगा ज्यादा जी? -10,000 कर दें 185 में से। कहता प्रॉफिट ऑन सेविंग अकाउंट इन 30,000। कहता येट नॉट डेबिटेड इन द। कहता आपने अपनी किताबों में रिसीट साइड पे यानी डेबिट साइड पे रिकॉर्ड ही नहीं किया, क्या करें? ऐड कर दें 20-30,000। कहता ये पेमेंट है स्टैंडिंग ऑर्डर वाली 50,000। कहता नॉट रिकॉर्डेड इन। पेमेंट की वजह से बैलेंस बढ़ना है कम होना है? बताएं क्या करें फिर, बताएं जी जवाब। आ जाएगा 155, 155 आ जाएगा, 155 आ जाएगा जी। इन्होंने टी काउंट में किया, हमने इंशाल्लाह इसे ऐसे ही कर लेना है। ओके बच्चों, आगे आगे बच्चों आगे। कहता इधर बताएं, कहता व्हाट इज द करेक्ट बैलेंस एज पर। करेक्ट बैलेंस का मतलब एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस, ट्रू बैलेंस। कहता ऐड 31 मार्च पे। कहता बताएं इम्तियाज साहब का बैलेंस क्या है कैश बुक का? ये एडजस्टेड अनएडजस्टेड है? सर हमें नहीं पता, अगर इसमें एडजस्टमेंट्स हुई तो अनएडजस्टेड है वरना नहीं। कहता ये एग्री नहीं कर रहा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से। अब यहाँ तो फिर बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस नहीं अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिटेड को ऐड करते हैं, जान छुड़वाते हैं, वो तो दिया नहीं है इसने, फिर एक ही तरीका पीछे हमारे पास बचा, अनएडजस्टेड को इस्तेमाल करें ना। ऑन इन्वेस्टिगेशन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज आइडेंटिफाइड। कहता स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब पेमेंट्स है 350 की। कहता वॉज पेड बाय बैंक। कहता बैंक ने तो कर लिया ना उसको अपनी लायबिलिटी, आपने किताबों में रिकॉर्ड नहीं की जी। पेमेंट 350 की वजह से बैलेंस बढ़ेगा कम होगा? 10,200 में से 350 माइनस। आगे कहता डिविडेंड रिसीव डायरेक्टली इन द बैंक। बैंक में डिविडेंड रिसीव हो गया,
अब इसका दूसरा मतलब ये है डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब है आपने किताबों में डिविडेंड को रिकॉर्ड नहीं किया। रिसीट साइड पे 30 रुपए यानी प्लस कर दें। बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट फॉर द क्वार्टर, जब बैंक क्रेडिट करेगा तो आपको क्या करना था? हेलो, जब बैंक क्रेडिट करेगा इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट पे तो आप डेबिट नहीं करोगे खुद को। 350 वॉज इंक्लूडेड इन द कैश बुक एलो जी, मसला बन गया। कहता जी रिकॉर्ड करना था बैंक क्रेडिट, बैंक ने क्रेडिट किया आपको 350 से, आपको भी आपको 350 से डेबिट खुद को करना था। आपने कितने से किया? आपने ज्यादा डेबिट कर दिया 180 से। अब क्या करें? लेस करें, मतलब बैलेंस लेस कर देना। आप अपना क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, बहरहाल कैलकुलेटर पे तो माइनस ही करना है ना। आपने बिला वजह अपने आप को बढ़ाया हुआ है बच्चों, तो 180 से खुद को कम कर दें। सही है ना बच्चों? सही है, सही है भाई। कहता एक कस्टमर चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, कहता एक कस्टमर था उसने चेक डिपॉजिट करवा दिया जी। कस्टमर जब चेक डिपॉजिट करवाएगा, अकाउंटेंट का काम क्या? अपना बैलेंस बढ़ाना। कहता वो हो गया डिसऑनर। अब आपको अपना बैलेंस क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा बच्चों? कम करना पड़ेगा, माइनस से 120। ठीक है, बैंक जब कस्टमर ने डिपॉजिट करवाए होंगे, चेक डिपॉजिट करवाया होगा, आपने अपना बैलेंस क्या किया होगा? अब क्या कर दो चांद? क्या कर दो? कम कर दो ना। जवाब बता दें। ये देख लें, इधर सारी बातें यही हैं। ओके बच्चों? ओके बच्चों? अच्छा जी, सिर्फ 10 मिनट आपने और बैठना है, 8 से 10 मिनट मैक्सिमम, मैक्सिमम। इधर आए, इधर आए। ये देखें जी, टाइप 1 का क्वेश्चन क्या था? 1 वाला। ये इस तरह के सवाल मैक्सिमम आ सकते हैं जी। कहता बैलेंस एज पर कैश बुक आपको गिवन होगा, विच रिक्वायर एडजस्टमेंट, जिसमें एडजस्टमेंट्स आपने करनी है। इनकॉर्पोरेट कहता वो डेबिट या क्रेडिट साइड पे एडजस्टमेंट्स करें, आपके पास एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस आ जाएगा। कहता कैलकुलेट बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक। क्या बच्चों? एक तो इस तरीके से आता है, दूसरा कहता बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट अगर आपको दिया जाए उस तरीके से भी तो आ सकता है ना, बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक। क्या नहीं आ सकता? इधर ना ये कर लें, बैलेंस एज पर एडजस्टेड के आगे ना ये 2 दफा लिखा है, ये काट दें जरा। और सही है? नहीं समझ रहे बात? समझ रहे बच्चों? अच्छा जी, और अगर कभी आपको कहते कैलकुलेट करें बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, उसके लिए फिर एक ही फॉर्मेट है। क्या जी? अगर कहे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट बता दें कितनी है जी, अब कितना बैलेंस है, तो किस तरह निकालेंगे? फिर एक ही फॉर्मेट है भाई, फिर एक ही फॉर्मेट है। क्या बोला? BRS बनानी पड़ेगी इसके लिए। क्या बनानी पड़ेगी? स्टार्टिंग पॉइंट रखें आप एडजस्टेड कैश बुक को, और एंडिंग ये जवाब आ जाएगा अगर अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिटेड उसने खुद दिए हैं। अच्छा जी जी, अगर ना दिए हो तो फिर तो निकाल ही नहीं सकते ना, फिर तो खुद बताएगा। अच्छा, ये टाइप 3, टाइप जो 4 है ना बच्चों, सॉरी टाइप जो है 3 वाली, ये सबसे मुश्किल लगती है बच्चों को, ये सबसे मुश्किल लगती है। इसका मैं एंड पे जाते थे हिंट दूंगा आपको, फिर घर से करने के लिए दूंगा बच्चों, फिर अगले दिन आके समझाऊंगा। ये मुश्किल लगती है बच्चों को। 4 वाली पे आए, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? ये आसान है। कहता व्हाट वुड बी द एडजस्टमेंट इन कैश टू वर्क आउट द करेक्ट बैलेंस ऑफ, ये ऐसी ऐसी शुगर मेला लगाया हुआ उसने। अब दी इधर देखना जरा बच्चों, आपने इंशाल्लाह अभी बता देना मुझे। कहता एक कस्टमर पेड 80,000, कहता कैशियर ने लेकिन कितना रिकॉर्ड कर लिया? आप मुझे बताओ। कहता जी व्हाट वुड बी द एडजस्टमेंट इन कैश, यानी जब आपको बनानी पड़ेगी एडजस्टेड कैश बुक, तो क्या करो बच्चों? फिर 8,000 से बिला वजह आपने कम किया ना खुद को, अब क्या करो? बढ़ा दें। जब बढ़ाएंगे खुद को तो किस साइड पे रिकॉर्ड करना है? सॉरी सॉरी, हाँ, एक कस्टमर पेड, ठीक है, कस्टमर ने पैसे दिए बच्चों हमें 80, कहता लेकिन हमने कितना रिकॉर्ड किया? हमने खुद को 8,000 से ज्यादा रिकॉर्ड किया डेबिट साइड पर, रिसीट साइड पे। अब क्या करें? कम कर दो। जब कम करोगे तो किस साइड पे रिकॉर्ड करोगे? ये फेवरेट्स हैं उसके इस तरह के क्वेश्चन। समझ रहे हो बात कि नहीं समझ रहे? इस तरह भी सवाल आ सकते हैं। अगला सवाल मेरे से सुन लो जुबानी। कहता जी हमने पेमेंट कर दी जी 13,000 से, कितने से? 13,000 से, कितने से? 13,000 से। कहता अकाउंटेंट भाई ने इस पेमेंट को रिकॉर्ड किया 31,000 रुपए से, ज्यादा कम कर दिया ना खुद को।
अब क्या करें, बढ़ाएं खुद को, बढ़ा लो ना डिफरेंशियल अमाउंट से। 13,000 से कम होना चाहिए था, उसने कर दिया 31,000 से। 18,000 से खुद को बढ़ा लो। जब बढ़ाओगे तो बढ़ाने का मतलब रिसीट साइड पे अमाउंट रिकॉर्ड करोगे ना, डेबिट साइड पे। भाई सही है। अच्छा अब आप इधर आए, टाइप नंबर 5 पहले देखते हैं टाइप नंबर 5 है क्या। हाँ मुझे बताएं, क्या था, फाइंड आउट द अमाउंट टू बी रिपोर्टेड इन, क्या था फाइनेंशियल, आपको सुबह भी बताया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन सी अमाउंट जाती है बताएं। क्या था, ऑलवेज रिमेंबर अमाउंट एज पर एडजस्टेड कैश बुक वुड बी रिपोर्टेड इन। अब उसने ना आपकी इंफॉर्मेशन का पलंदा दिया होगा, क्या दिया होगा। आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना बच्चों, परेशान नहीं होना, तवज्जो फरमानी है, मेरे साथ रहना है, ये देख के डरना नहीं है। एज्यूम द कैश बुक बैलेंस हैज बीन करेक्टेड एंड, कहता व्हाट अमाउंट ऑफ बैंक बैलेंस शैल बी रिपोर्टेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा एक बात बताएं, अगर आपने बीआरएस बनानी है तो स्टार्टिंग पॉइंट है बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस, कौन सा बच्चों, एंडिंग पॉइंट क्या होगा, कैश बुक एडजस्टेड, एडजस्टेड। अब आपने धोखा नहीं खाना, आपको उसने अगर बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दे दिया, आपने अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिटेड ले लिए, तो बच्चों ऑटोमेटिकली आपके पास जवाब क्या आ जाएगा, एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस। अब आपको वो वाला काम करने की जरूरत ही नहीं है कि जी पहले अनएडजस्टेड का बैलेंस पकड़ो, फिर उसको सही करो, फिर जाके एडजस्टेड निकालो, ये करने की जरूरत ही नहीं है। इस सवाल के अंदर ना उसने डेटा इतना ज्यादा दिया, लेकिन जो बच्चा समझ आएगा वो इससे आधे मिनट में सॉल्व कर लेगा। इसमें डेटा दिया उसने ज्यादा, बहुत ज्यादा। इधर देखें, पहले सवाल समझे क्या है। एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस चाहिए। एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस दो तरह से आ सकता है, एक बीआरएस से और एक अनएडजस्टेड को इस्तेमाल करके। सही है बच्चों, उसके बैलेंस को इस्तेमाल करके। क्या था, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ओवरड्राफ्ट का मतलब ये नेगेटिव बैलेंस। क्या बच्चों, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस क्या है बच्चों, नेगेटिव। इसका मतलब है आपको स्टार्टिंग पॉइंट फिर बैंक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि एडजस्टेड एंडिंग पॉइंट होगा। अगर आपने बीआरएस वाले तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है तो अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिटेड को लो और इनकरेक्टली डेबिट या क्रेडिट वाले को ले लो, आपके पास जवाब आ जाएगा। और अगर आपने अनएडजस्टेड को इस्तेमाल करके बैलेंस निकालना है तो स्टार्टिंग पॉइंट बनाओ क्लोजिंग जो है अनएडजस्टेड का, और उसमें एडजस्टमेंट्स कर दो। अब देखते हैं जी, क्या था, एन अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट ऑफ इतना 354,000 वाज अपीयरिंग इन द बैंक स्टेटमेंट, इट वाज फाउंड कस्टमर हैड मेड ऑनलाइन ट्रांसफर। इसका मतलब है जी बैंक ने चीज रिकॉर्ड कर ली, पैसे रिकॉर्ड किए। अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट का मतलब है जी जब बैंक स्टेटमेंट देखी ना उसमें क्रेडिट आ रहा था, जो हमें नहीं पता किस चीज का है। हमने अपनी किताबों में अगर उसने क्रेडिट किया डेबिट करना चाहिए था बच्चों, ये तो आपको एडजस्टेड कैश बुक में रिकॉर्ड करना चाहिए ना, खुद को बढ़ाना चाहिए। क्या था, ये बैंक की एडवाइसेस हैं, क्या है, डेबिट या क्रेडिट। इसका मतलब ये होता है वर रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक ऑन इस तारीख को, ये बैंक आपको सेंड करता है यार ये काम मैंने कर दिए हैं। सही है जी। क्या था, बैंक चार्जेस इतना, इट वाज नोटेड, आपने क्या किया, ओवर चार्ज कर दिया। इट हैज नोटेड दैट बैंक, सॉरी बैंक ने क्या कर दिया बच्चों, ओवर चार्ज कर दिया। किसको, ओवर चार्ज का मतलब क्या है, बोलो शाबाश। ओवर चार्ज का मतलब ज्यादा उसने आपको कम कर दिया ना। अब बताओ ये बीआरएस वाली जगह पे आएगा या नहीं आएगा, ये बैंक का मसला है ना। अब बैंक ने इनकरेक्टली डेबिट कर दिया, हमें क्या कर दिया, लेकिन हमने जाना किधर है, एडजस्टेड कैश बुक की तरफ। क्या उसमें हमने खुद को किया होगा, तो क्या कर दें, ऐड कर दें, क्या कर दें, ऐड कर दें। ये तो आ गया जी। ये बाकी कहता है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक इतना है, इसका मतलब बैंक ने कलेक्ट कर लिया, हमने नहीं रिकॉर्ड किया होगा। और ये जितनी भी आगे कहानियां सुना रहे हैं ना, ये स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट शेमेंट, बच्चों ये तो एडजस्टेड कैश बुक के लिए है। मैं उसने पता क्या चकमा दिया इस सवाल में, उसने हमें दे दिया बैंक स्टेटमेंट का ओवरड्राफ्ट वाला बैलेंस, और एक चीज सिर्फ उसने दी हमें, इनकरेक्टली डेबिटेड बाय बैंक, हमारा जवाब आ गया। लेकिन सर ये उसने डेटा जो इतना दिया, हम एक और फॉर्मेट से भी इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। बैलेंस अगर हम एडजस्टेड कैश बुक के क्लोजिंग को क्या बना देते, स्टार्टिंग पॉइंट बनाते, अनएडजस्टेड को, सॉरी उसके क्लोजिंग को हम क्या बनाते, स्टार्टिंग पॉइंट बनाते। हम वैसे भी तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे ना। जो उसने गलत किया, जो नहीं किया, उसको एडलेस करते, हमारे पास जवाब आ जाता एडजस्टेड का। लेकिन सवाल ये है
क्या हमारे पास अनएडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में? कहीं ढूंढ लें, कहीं भी नहीं दिया। इसका मतलब ये सारी एडजस्टमेंट्स इररेलेवेंट हैं। क्या हैं? उर्दू में नोट लिखो, उर्दू में नोट लिखें। बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक दो तरीकों से आ सकता है। बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक दो तरीकों से आ सकता है। बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक बोलो, दो तरीकों से आ सकता है। बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक कितने तरीकों से आ सकता है? या तो बीआरएस वाले फॉर्मेट से, या तो बीआरएस वाले फॉर्मेट से, या फिर अनएडजस्टेड कैश बुक के क्लोजिंग बैलेंस को इस्तेमाल करके, या फिर अनएडजस्टेड कैश बुक के क्लोजिंग बैलेंस को इस्तेमाल करके। ऐसी है मेरे भाई? आगे पढ़ें, आगे लिखें। इस क्वेश्चन में उसने हमें कैश बुक की एडजस्टमेंट्स तो दी। इस क्वेश्चन में उसने हमें कैश बुक की एडजस्टमेंट्स तो दी, लेकिन अनएडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस, अब ये नोट पढ़ना है आपने घर जाके, लेकिन अनएडजस्टेड कैश बुक का बोलो का बैलेंस और आगे लिखो यानी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया। यानी स्टार्टिंग पॉइंट बच्चों बोलो शाबाश, नहीं दिया। ऐसे ही है बच्चों, कहीं नजर आ रहा है, कहीं आ रहा है तो फिर बताओ ना, उसको स्टार्टिंग बनाओ और एडजस्टमेंट्स कर दो। जब वो नहीं है तो फिर मजबूरन बीआरएस वाला फॉर्मेट ही है। आगे लिखो, सो हमें मजबूरन बीआरएस वाले फॉर्मेट से ही जवाब निकालना पड़ेगा। सो हमें बोलो शाबाश, बीआरएस वाले फॉर्मेट से ही क्या करना पड़ेगा? जवाब निकालना पड़ेगा। निकाल लेंगे जवाब बच्चों, हैं? सो हमें बीआरएस वाले फॉर्मेट से ही एडजस्टेड कैश बुक का जवाब निकालना पड़ेगा। ओके, लिख लिया साइंसदानों? आगे कहता व्हाट इज द बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या बच्चों? कहता बैंक स्टेटमेंट शोड चेक रुपीज इतना 70,000। क्या बच्चों? इधर देखो साइंसदानों, लिख लिया? लिख लो, जल्दी करो फिर। हैं? हाँ, बाकी रेलिवेंट है ना, कैश बुक से तो सॉल्व ही नहीं हो सकता जी भाई। इधर देखो, अब इधर देखो, कहता था द बैंक स्टेटमेंट शोड अ चेक ऑफ 70,000, 90,000, 1 लाख हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर, ये तीनों क्या है बच्चों बोलो? अनप्रेजेंटेड। ये देखो कहता एंड डेट लॉजमेंट्स टोटल कितना बच्चों? लॉजमेंट्स किसे कहते हैं जी? कहता जी बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट कितना है? 1550000। अब आपको बच्चों बीआरएस बना के ही एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस पता चलेगा। क्या सर? उसने तो हमें क्या उसका नाम है कैश बुक का बैलेंस फाइंड करने के लिए कहा है, तो आपके पास जो जवाब आएगा इस फॉर्मेट से वो एडजस्टेड आ जाएगा ना। अगर तो उसने लिखा है जी कि बिफोर एडजस्टमेंट्स बताएं, तो बच्चों वो फिर ये आएगा एडजस्टेड, सही है ना? ये क्या आएगा? अब मैं हिंट दे रहा हूं, टाइप 3। ये जब आप एडजस्टेड कैश बुक बनाते हैं तो एडजस्टेड बैलेंस इधर आ जाता है, फॉर एग्जांपल 100। अनएडजस्टेड इधर आता होता है ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट बनता है। सही है बच्चों, सही है ना? इधर देखें, अगर ये है 80 अनएडजस्टेड का और 20 रुपए से एक रसीद थी जो आपने रिकॉर्ड नहीं की, करेंगे तो इधर 100 आ जाएगा। और अगर कभी बच्चों ये ना दिया हो उसने, सॉरी ये ना दिया हो 80, तो फिर ये अनएडजस्टेड आप खुद बैलेंस निकाल सकते हैं। ये टाइप 3 में आपने करना है इस तरह। बहरहाल जी, क्वेश्चन नंबर 3 पे आए बच्चों, जल्दी से शाबाश।
कहता डिटरमिन द बैलेंस एज पर कैश बुक बी रिपोर्टेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। कहता जी जब्बार साहब का जो कैश अकाउंट है ना उसका बैलेंस कितना है 1660000 और ये कहता अनएडजस्टेड है। क्या है? कहता जो बैंक का बैलेंस है वो ओवरड्राफ्ट नेगेटिव है। क्या है बच्चों? 450,000। क्या है? दोनों दिए। कहता ऑन रिकंसाइलिंग द कैश अकाउंट ही डिस्कवर्ड अनप्रेजेंटेड चेक्स कितने हैं 520 और अनक्लियर लॉजमेंट्स कितनी हैं। बताएं किस फॉर्मेट से क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसमें उसने एडजस्टमेंट्स ही नहीं दी। अगर आप ये कहेंगे ना, आपने सही जवाब दिया है, अगर आप ये कहेंगे ना कि आप सर अनएडजस्टेड के बैलेंस को स्टार्टिंग पॉइंट बना लें और एडजस्टमेंट्स कर दें जो कैश बुक में होनी है, क्या कैश बुक में होने वाली एडजस्टमेंट्स ने दी हुई है आपको? तो फिर क्या तरीका बचेगा? और जो एग्जांपल 1 थी टाइप 5 के सवालों की, उसमें उसने क्या चालाकी की? उसने एडजस्टमेंट्स दी थी लेकिन अनएडजस्टेड नहीं दिया। तो कैसे निकालने बच्चों? समझ रहे हैं बात आप जी? टाइप 6 बहुत आसान है। बस आखिरी ये टाइप 6 आसान है जी। इसमें पता क्या कहते हैं, अगर आपको बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक दे दिया जाए, इसमें अनप्रेजेंटेड ऐड करो, अनक्रेडिटेड लेस करो, तो जवाब आ जाएगा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। सही है ना? इसमें उसने पता क्या किया, वो जो रिकंसाइलिंग आइटम नहीं है वो आपसे निकलवाई है। क्या की है? ये देखें, पढ़े जरा टाइप 6 में। कहता था फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू XYZ लिमिटेड। क्या कहना चाह रहा है? कहता बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है बच्चों? क्रेडिट का मतलब बता दो, कैश बुक का नेगेटिव। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट पॉजिटिव है जी। सही है जी। और कहता अनप्रेजेंटेड चेक्स कितने हैं 42,500। कहता ओनली रिकंसाइलिंग आइटम लेफ्ट इज सम चेक्स लेफ्ट बैंक्ड एंड नॉट येट क्रेडिटेड। क्या बच्चों? इसका मतलब आपसे पूछ रहा है अब आपको ना वो स्टेटमेंट बनानी आनी चाहिए। कहता व्हाट इज द टोटल ऑफ चेक बैंक्ड एंड नॉट येट। बताएं जी किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करें। इक्वेशन बना लें, जिसको मर्जी स्टार्टिंग रख लें, जिसको मर्जी एंडिंग रख लें। बैलेंस एज पर कैश बुक को रख लेना एडजस्टेड को जी -11,000। बच्चों अनप्रेजेंटेड इसमें क्या होते हैं? ऐड होते हैं 42,500। सही है ना? और बच्चों अनक्रेडिटेड क्या होते हैं? लेस होते हैं। क्या होते हैं? बराबर आ जाएगा किसके? बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट के। रीअरेंज कर लें जी। वो ऐसे ही होगा ना अल्लाह के बंदो। बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक क्या बच्चों? प्लस अन और माइनस क्या करना है? अन। वो ऐसे ही है ना, आपके पास आ जाएगा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। जी बच्चों इधर देखो, यही तो आप एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस कितना है? -11,000। अनप्रेजेंटेड कितने हैं बच्चों? इधर देखें, ये अनक्रेडिटेड तो माइनस है ना एक्स। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट कितना है? करें नहीं, जो करना है आपने जल्दी करें, शाबाश। एक्स कितना आ जाएगा? कर लेंगे बच्चों। अब इस तरह भी हो सकता है आपसे ना रिकंसाइलिंग आइटम निकलवा ले। क्या कर ले? वो सही है जी। घर जाके एक दफा तसल्ली से देख लेना चीजों को। ये देखें, कहता पांचवा क्या कहता? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अनप्रेजेंटेड और किसकी कर दो बच्चों कैलकुलेट, यानी रिकंसाइलिंग आइटम। इन दिस केस बैलेंस एज पर कैश, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैलेंस एज पर कैश बुक अलॉन्ग विद सम एरर्स इज गिवन। कहता टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, कहता फॉर्मेट ड्रॉ कर लें BRS का और इंसर्ट करें द अवेलेबल बैलेंसिंग वुड बी द अनप्रेजेंटेड या अनक्रेडिटेड। ओके बच्चों, इन सारी एग्जांपल्स को आपने क्या करना है, अगर आप ये सारी एग्जांपल जो मैंने करवाई हैं कर लेंगे ना, तो इस चैप्टर की प्रैक्टिस इंशाल्लाह आपकी होगी, ये समझें। फिर हम इसकी असाइनमेंट इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे, इसके जो क्वेश्चन हैं। ठीक है बच्चों, और कॉन्सेप्ट इसके मुश्किल नहीं है, वो तो सीधे सीधे हैं, वो तो आप कर लेंगे। बहरहाल फिर भी मैं आपको ना घर से करने के लिए कुछ नहीं दे रहा, सिर्फ इसी को आप दोबारा करेंगे। ओके जी, जी ठीक है जी, इजाज़त दीजिए बच्चों, अल्लाह हाफिज़।